खाना कोई आके बैठ जाए। सर्वप्रथम सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को सच्चे मन से मैं नमन करता हूँ। खास तौर से हमारे शिक्षा के जनक और प्रथम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले, मैं उनको भी सच्चे मन से श्रद्धा सुमन एवं नमन करता हूँ। और हमारे प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, मैं उनको भी सच्चे मन से श्रद्धा सुमन और नमन करता हूँ। और हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मैं उनको भी सच्चे मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। और हमारे गुरु नारायण, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे पेरियार ईवी रामास्वामी पेरियार जी, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमें संविधान जैसा पवित्र ग्रंथ बना के दिया, हम लोगों के बीच उन्होंने संविधान को स्थापित किया, मैं उनको भी सच्चे मन से नमन और वंदन करता हूँ। और बहुत ही खास जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब, मैं उनको भी सच्चे मन से नमन और वंदन करता हूँ। और हमारे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रहीं, मैं उनको भी सच्चे मन से नमन और वंदन करता हूँ। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई श्री आकाश आनंद जी, मैं उनको भी सच्चे मन से नमन और वंदन करता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जिला फतेहपुर जनपद सदर विधानसभा के अंतर्गत सेमरी सेक्टर के कुसुम्बी बूथ में हो रही इस मीटिंग में आप लोग आए, मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत व आभार व अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि तो नहीं आए, लेकिन हमारे सदर विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में उनसे चाहूँगा वो आए, बाबा साहब को माला पहना के आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करें। अब इसी कड़ी में हमारे सदर विधानसभा उपाध्यक्ष, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, माननीय बहन जी ने उनमें विश्वास जताया और हम लोगों के बीच भेजा काम करने के लिए, मैं उनसे चाहूँगा वो आए और बाबा साहब उसमें छोटे माले ये माननीय मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से चाहूँगा आए, बाबा साहब को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करें। और हमारे सदर विधानसभा के महासचिव माननीय राम प्रताप पाल जी से चाहूँगा कि आएँ, बाबा साहब माननीय साहब के फूल अर्पित करके जो है सम्मान माल पर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे इसी बीच सदर विधानसभा के सचिव, जो कि चेतराम भाई साहब हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू हैं और आप लोगों के बीच में हमेशा प्रस्तुत रहते हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा वो आएँ और बाबा साहब के चित पर पुष्पांजलि कर आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करें। और हमारे बीच देवी प्रसाद सेक्टर अध्यक्ष टीकर, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वहाँ बाबा साहब पर पुष्पांजलि कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, देवी प्रसाद टीकर। और हमारे बीच श्यामचंद्र जी, जो कि सेमरी सेक्टर अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा वहाँ बाबा साहब को माल्यार्पण कर उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि राम नारायण जी, जो कि राम नजर जी, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा वहाँ बाबा साहब के चित पर पुष्पांजलि कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे बीच बहुत ही सम्मानित साथी, जो कि पूर्व में रहे सदर विधानसभा महासचिव माननीय सत्येंद्र गौतम साहब, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वहाँ बाबा साहब पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इसी कड़ी में सेमरी सेक्टर अध्यक्ष जी से मैं चाहूँगा वो आए और हमारे सदर विधानसभा अध्यक्ष जी को माला पहना के सम्मानित करने का काम करें। सेमरी सेक्टर अध्यक्ष जी श्यामचंद्र जी। अब मैं सेमरी सेक्टर अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब को भी माला पहना के सम्मानित करने का काम करें। अब इसी कड़ी में चाहूँगा कि हमारे
विधानसभा महासचिव प्रताप पाल जी को भी माला पहना के सामने आने का हमारे सदर विधानसभा के सचिव बहुत ही कर्मठ जुझारू साथी केतराम जी को भी माला पहना के सम्मानित करने का काम करें। माननीय सत्येंद्र गौतम जी को भी माला पहना के सम्मानित करने का काम करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय बहन जी के निर्देशों को आप लोगों के सामने रखने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ रखूं उससे पहले एक जोरदार नारा हो जाए जो कि हमारे बहुजन समाज पार्टी का कारवां दिखने लगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई श्री आकाशानंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई श्री आकाशानंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चार गुंडों की छाती पर, चार गुंडों की छाती पर बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, मनवर साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने माननीय बहन जी ने अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को रैली करी थी। उस रैली में कितने लोग गए थे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार से माननीय बहन जी जब भी रैली करें तो कोशिश करिएगा कि आप लोग सब लोग पहुंचने का काम करें, क्योंकि माननीय बहन जी हमारी इकलौती मात्र नेता हैं जो कि हम लोगों के संरक्षण में लगी रहती हैं, हम लोगों को सदैव दिशा निर्देश देने का काम करती हैं। और माननीय बहन जी एकमात्र नेता है जो हम लोगों के बीच हम लोगों को मजबूत करे हुए हैं। माननीय और कोई नहीं है। तो माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को देखा कि मेरा समाज इतना मजबूत है कि जब वहाँ 9 अक्टूबर को बुलाया गया तो कुछ लोग पैदल चले जा रहे हैं, बहुत दूर दूर से आए, और कुछ लोग साधन से चले जा रहे हैं। पर जब इस चीज की भनक उन विपक्षी पार्टियों को लगी कि कहीं माननीय बहन जी की रैली बहुत बड़ी सफल तो नहीं हो जाएगी, तो उन लोगों ने हमारे समाज को और हमारी माननीय बहन जी की रैली को असफल बनाने के लिए, खिलाफ करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। सबसे पहले उन लोगों ने 54 ट्रेनें रद्द करी। ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारा समाज इतना मजबूत रहा, वो कुछ नहीं देखा, ट्रेनें भी नहीं देखी, अब पैदल चलने का काम किया और किसी तरह माननीय और मसीहा काशीराम साहब स्मारक स्थल पहुंचने का काम किया। और सभी लोग माननीय बहन जी की सिर्फ एक झलक के लिए रातों रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा और वहां पहुंचने का काम किया। इसके लिए माननीय बहन जी ने, उन्होंने आप लोगों को हम लोगों के माध्यम से तहे दिल से आभार भेजा है। तो मैं माननीय बहन जी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय बहन जी ने कहा कि जब हमारा समाज हम पे इतना विश्वास करता है तो क्यों ना हम अपने समाज के लिए कुछ करें। तो जो लोग कहते थे, बैठ जाइए भाई, सब लोग बैठ जाइए, जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, तो उन लोगों को माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और 9 अक्टूबर को पूरा लखनऊ भर के उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और पूरा लखनऊ भर दिया। तो ये हमारी और आपकी, हमारी बहुजन समाज पार्टी को उपलब्धि है। जो माननीय बहन जी ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उन जो है विपक्षी पार्टियों के मन में बौखलाहट बैठ गई है। और उस दिन के बाद उन लोगों ने इस तरह से सोशल मीडिया में और हमारे समाज के आगे इधर उधर बकने का काम किया कि कुछ कहने को नहीं, और कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं कि माननीय बहन जी जो है बीजेपी के दबाव में आ गए, ये हो गया, उन्होंने जो है माननीय बहन जी को बसें दी, ट्रेनें दी। आप सोचिए, जो ट्रेनें रद्द करेंगे वो माननीय बहन जी को ट्रेन बसें देंगे? सोचने वाली बात है ना, ये बहुत सोचने वाली बात है। माननीय बहन जी ने इसी विश्वास के साथ हम लोगों को हर बूथ में लगाया है, हर बूथ में। ये नहीं कि विधानसभा और जिले में मीटिंग कर लो जाके, उन्होंने कहा है कि घर घर जाओ और अपने समाज और सर्व समाज के लोगों को बताइए
कि माननीय बहन जी कभी खत्म नहीं थी और माननीय बहन जी का कारवा कभी खत्म नहीं था। जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है उनको ये बताने का काम करो। मैंने जो है सत्य प्रदर्शन कर दिया है। अब आप लोगों को मैं छूट देती हूँ कि प्रत्येक बूथ में जाओ, अपने लोगों से मिलो, उनके दुख दर्द में शामिल हो और उनसे बताओ कि माननीय बहन जी अभी भी आपके साथ हैं। कोई और आप लोगों के बीच नहीं आएगा, लेकिन माननीय बहन जी आप लोगों के बीच हमेशा रहेंगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी ने कहा कि हमारे समाज को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, तो हमारे समाज के पास जाओ, उन लोगों को बताओ कि ये जो गुमराह करने वाले आ रहे हैं इनकी बातों में नहीं आना है और अपने आप को पहचानना है, क्योंकि आप लोग पार्टी के सैनिक हैं, किसी धर्म पार्टी के सैनिक हैं। तो माननीय बहन जी ने